हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ascent ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब. हाउ विल यू नो वेदर ए लिक्विड विल राइज और फॉल इन ए कैपिलरी ट्यूब. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि हमें सबसे पहले तो एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ascent के लिए कैपिलरी ट्यूब में. सेकेंडली हमें पूछा गया है कि हम कैसे पता करेंगे कि एक लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है. तो इस क्वेश्चन के लिए बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपिलरिटी किसको बोलते हैं एंड उसकी सहायता से किस प्रकार से हम राइज के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कैपिलरिटी को. कैपिलरिटी कैपिलरिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी लिक्विड का जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज या डिप्रेशन है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैपिलरिटी. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगा, द राइज और डिप्रेशन ऑफ ए लिक्विड into a capillary tube is known as capillarity. तो इसको कैपिलरिटी बोला जाता है. यहाँ पे यदि मेरे पास कोई कंटेनर है, मैं बात करता हूँ कि जैसे मेरे पास ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है और यदि इसके अंदर कोई कैपिलरी ट्यूब इमर्ज कर दी जाए, कैपिलरी ट्यूब का वन एंड इमर्ज कर दिया जाए, तो इसके अंदर लिक्विड या तो राइज करेगा या डिप्रेस होगा. तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं इनको क्या बोला जाता है, कैपिलरिटी, या बोलते हैं इसको कैपिलरी एक्शन. तो ये हमारे पास क्या होता है, मान लेते हैं कि ये किसी h हाइट तक राइज किया है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, या इसको बोलते हैं कैपिलरिटी. ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकेंडली, इसी फिनोमिनन के कारण कैपिलरी ट्यूब के अंदर किसी हाइट तक राइज होता है या असेंट होता है लिक्विड का, तो उसके लिए जो हम एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. यहाँ पे यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई कंटेनर है, कुछ इस तरह से कंटेनर है मेरे पास. इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ तक कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है. यहाँ तक कंटेनर के अंदर एक कोई भी लिक्विड जो है वो भरा हुआ है और जब ये कैपिलरी ट्यूब इमर्ज करते हैं तो इसके अंदर लिक्विड कुछ ऊपर की तरफ उठता है. मान लेते हैं कि ये इसके लेवल से, लिक्विड के लेवल से कैपिलरी ट्यूब के अंदर h हाइट तक ऊपर लिक्विड उठ गया है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसेंट हो जाएगा लिक्विड का. अब हमें इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि ये कितना ऊपर उठेगा. तो यहाँ पे यदि मैं अलग से बनाना चाहूँ कैपिलरी ट्यूब को, यदि मैं कैपिलरी ट्यूब को अलग से बनाता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ कि कैपिलरी ट्यूब है, ये वाटर लेवल है कंटेनर के अंदर. हमारे पास कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये ऊपर उठा है कुछ इस तरह से. तो जब ये ऊपर उठता है तो ये एक मेनिस्कस का फॉर्म करता है, न कि फ्लैट फॉर्म में होता है. तो मेनिस्कस का जैसे फॉर्म होगा तो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये मेनिस्कस इस कैपिलरी ट्यूब को टच कर रहा है, तो यहाँ पे यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यदि हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो उस टेंजेंट का इस कैपिलरी ट्यूब के साथ जो एंगल होगा वो हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट. ये हमारे पास टेंजेंट हो गई और ये जो एंगल होगा इसको मैं बोल देता हूँ थीटा. तो ये जो थीटा एंगल है ये हमारे पास क्या रहता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है. तो इसकी सहायता से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन. सेम कंडीशन हमारे पास दूसरे पॉइंट के लिए होगी, यानी कि यहाँ भी यदि एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए कुछ इस तरह से,
इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। यदि एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जाए, कुछ इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो एंगल होगा ये हमारे पास सेम एंगल थीटा होगा, यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। इसको कैपिलरी ट्यूब को ऊपर की तरफ थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि क्लियर दिख जाए। यदि ये एंगल थीटा है तो हमारे पास ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। एंड ये जो एंगल है ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। एंड ये जो हमारी टेंजेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सरफेस टेंशन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, सरफेस टेंशन को। तो सरफेस टेंशन को टी से शो करते हैं, हमने इसको बोल दिया टी। अब एक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि जो टी की वैल्यू होती है सरफेस टेंशन की, उसको बोला जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इसको बोला जाएगा। अब इस जो हमारे पास सरफेस टेंशन टी है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा। यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा ये हमारे पास आएगा टी साइन थीटा। सेम यहाँ हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आएगा, टी साइन थीटा। तो ये टी साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक और थिंग जो है ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इसकी रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की, ये क्या आ जाएगी, स्मॉल आर। एंड ये जो हाइट है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, एच। हाइट हमारे पास क्या है, स्मॉल एच है। तो अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास लिक्विड है इसकी ऊपरी सतह के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होंगे या प्रेशर अप्लाई होंगे। प्रेशर से हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। जो फोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे यदि ये लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर से एक एयर का प्रेशर लग रहा है जिसके कारण एक फोर्स अप्लाई होगा। तो इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F1। और ये जो लिक्विड है इसका नीचे की तरफ वेट कुछ लग रहा होगा। ये जो h हाइट तक लिक्विड है इसका नीचे की तरफ एक वेट लग रहा होगा, इसको मैं बोल देता हूँ W। इसको मैंने कितना बोल दिया, W। और नीचे जो ये कंटेनर के अंदर वाटर है, जो मैंने यहाँ पे तो एक जस्ट एक लेवल से शो किया है, लेकिन इस पहले वाले डायग्राम के अंदर हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जो नीचे लिक्विड है इसके कारण एक क्या होगा, एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ या एक प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, उसके कारण फोर्स अप्लाई होगा। इसको मैं बोल देता हूँ F2। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, F2 बोल देता हूँ। और एक हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, जो कि ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं ऊपर की तरफ शो कर देता हूँ। एंड इस फोर्स को हम शो करेंगे Ft से, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है। और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बेसिकली चार फोर्सेज हो जाएंगे जो इस लिक्विड के अंदर, जो h हाइट तक लिक्विड राइज किया हुआ है, इस लिक्विड के ऊपर अप्लाई होंगे। और इस कंडीशन के अंदर जो लिक्विड है वो कोई भी मूवमेंट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर नहीं शो कर रहा है, यानी कि h हाइट तक आकर ये रुक गया है। तो ये जो सभी फोर्सेज हैं ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर होंगे। तो इस इक्विलिब्रियम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कुछ जो फोर्सेज हैं, इनकी डायरेक्शन को यदि मैं डिफाइन करता हूँ तो F1 क्या है, हमारे पास नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। Ft जो है ये हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। वेट जो है W ये हमारे पास नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। और जो F2 है ये हमारे पास कहाँ अप्लाई हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो ये जो फोर्सेज हैं इनका इक्विलिब्रियम अब हम देख लेते हैं। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें कि फोर्सेज की वैल्यू क्या क्या होगी, तो वो भी यदि डिफाइन करें तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, F1 किसका फोर्स है, ऊपर जो एयर है इसके कारण फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, P नोट इंटू एरिया। P नोट हमारे पास क्या है, P नोट इज द एयर प्रेशर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, P नोट इंटू एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर के इक्वल। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है आर इस कैपिलरी ट्यूब की, और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F1। इसी तरह से जो F2 है ये हमारे पास कितना होगा, F2 की वैल्यू भी हमारे पास P नोट इंटू ए के इक्वल हो जाएगी, P नोट इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। ये किस प्रकार से होगी, क्योंकि हमने जो पॉइंट डिफाइन किया है, यानी कि जो नीचे का प्रेशर है, नीचे के वाटर का प्रेशर है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि इस पॉइंट के प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट के प्रेशर की यदि बात करें तो ये पॉइंट और यहाँ पे यदि एक पॉइंट में मानूं तो ये दोनों सेम हाइट के ऊपर है, तो इन दोनों का प्रेशर सेम होगा। और ये सतह के ऊपर जो पॉइंट है इसके ऊपर प्रेशर किसके कारण है, एयर प्रेशर P नोट के कारण।
तो यहाँ का जो प्रेशर है वो भी इसके इक्वल होगा। तो इस वजह से ये जो F2 है ये फोर्स भी F1 के इक्वल होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, P नोट इंटू ए आएगी। और अब बात करें यदि W की जो वेट लग रहा है तो वेट हमारे पास क्या होगा, वेट होता है M इंटू जी, m इंटू जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यदि इसके लिक्विड की जो डेंसिटी है इसको मैं मान लेता हूँ d, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, d इंटू वी। m की वैल्यू d इंटू वी आ जाएगी और g हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में पहले से है। और अब यदि हम इस वॉल्यूम को और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, डी जी को मैं पहले ले लेता हूँ। वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट के इक्वल। तो एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एंड हाइट हमारे पास क्या है, एच है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू की। अब हमारे पास एक फोर्स बचता है जो कि एफ टी है, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स। सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स होगा वो बात कर लेते हैं। तो ये फोर्स हमारे पास आएगा टी इंटू एल, टी इंटू एल। टी हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो देख लेते हैं। टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू हमारे पास आएगी टी कोस थीटा, एंड जो हमारे पास टी कोस थीटा की वैल्यू है ये दो टी कोस थीटा है, यानी कि दोनों सरफेसेस के अलोंग ये ऊपर की तरफ जा रहा है। या हम बात करते हैं कि इसको टी कोस थीटा ही ले सकते हैं, ओनली टी कोस थीटा हम लेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो लेंथ है, एक्सपोज्ड लेंथ, वो हमारे पास आ जाएगी 2 पाई आर। अब यदि मैं यहाँ पे 2t कोस थीटा लेता हूँ तो इसकी एक्सपोज्ड लेंथ होती है वो पाई आर हमें लेनी होगी। ऐसा क्यों करना होगा, क्योंकि 2t कोस थीटा यदि मैं दोनों साइड टेंशन ले लेता हूँ, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू यदि मैं दोनों साइड मेजर कर लेता हूँ, बेसिकली हमें करना भी इसी प्रकार से चाहिए कि ये 2t कोस थीटा ही हमें लेना चाहिए। तो इसको मैं 2t कोस थीटा ही लूंगा, और ये जो लेंथ है ये हमारे पास 2 पाई आर न आकर पाई आर आएगी, क्योंकि इस वाटर के जो कांटेक्ट में हमारे पास एक्सपोज्ड लेंथ है वो पाई आर ही होगी, क्योंकि इसकी ऊपरी जो लेंथ है वो तो किसके कांटेक्ट में है, वो लेंथ कांटेक्ट में है हमारे पास एयर के कांटेक्ट में। सो ये लेंथ कांटेक्ट में जो हमारे पास एक्सपोज्ड लेंथ है वो कितनी आएगी, पाई आर आएगी। तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी फोर्सेज की। अब इनके इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। अब यदि इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो F1 इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम के अंदर F1 प्लस F2 प्लस W एंड प्लस FT इक्विलिब्रियम है। तो इन सभी फोर्सेज का जो सम होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो F1 हमारे पास क्या है, मैं नीचे की डायरेक्शन के जो भी फोर्सेज हैं इनको मैं पॉजिटिव लूंगा, और ऊपर की डायरेक्शन के जो भी फोर्सेज हैं इनको यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। तो नीचे की डायरेक्शन के फोर्स कौन कौन से हैं, F1 हमारे पास नीचे की डायरेक्शन का फोर्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, P नोट इंटू पाई आर स्क्वेयर। F2 जो है ये हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, जिसको नेगेटिव लेना होगा, वैल्यू है हमारे पास तो P नोट पाई आर स्क्वेयर। इसी तरह से जो W है इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी होगी क्योंकि ये नीचे का फोर्स है। तो ये हमारे पास कितना है, ये फोर्स हमारे पास है D इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। ये हमारे पास W की वैल्यू है। और इसी तरह से जो FT है ये ऊपर का फोर्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2t कोस थीटा, और जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी इंटू पाई आर। तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो F1 और F2 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे यदि मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2t कोस थीटा इंटू पाई आर विच इज इक्वल टू डी जी इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ से हमारे पास जो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एच की वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी आएगी, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2t कोस थीटा बाई आर डी जी, 2t cos theta by r dg। t यहाँ पे सरफेस टेंशन है, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड d इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा एसेंट के लिए, h इज इक्वल टू 2t cos theta by r dg।
सेकेंडली इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे कि यदि लिक्विड राइज कर रहा है या लिक्विड फॉल कर रहा है। तो इस कंडीशन के लिए हमें थीटा की रिक्वायरमेंट होगी। यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एंड एच हमारे पास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमारे पास लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। सेकेंडली यदि हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आए, तो एच की वैल्यू क्या करेगी, हमारे पास डिप्रेस होगी, और जो लिक्विड है ये हमें क्या शो करेगा, डिप्रेशन शो करेगा। लिक्विड हमें डिप्रेशन शो करेगा क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी कि हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिक्विड जो है राइज कर रहा है या डिप्रेस कर रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।